सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में आज से ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने अगले 3 दिन के लिए प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टर्स कोरोना की मार का हवाला देते हुए डीजल पर वैट और रोड टैक्स घटाने के साथ साथ जीएसटी की दरों में छूट की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान राज्य में करीब 7 लाख वाणिज्यिक वाहनों के चक्के थम गए हैं। इनमें ट्रक और छोटी वाणिज्यिक गाड़ियां भी शामिल हैं। हड़ताल बुधवार तक चलेगी। ट्रांसपोर्टर्स की अगर माने तो कोविड-19 के चलते कारोबार में कमी से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर डीजल के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। वहीं इस हड़ताल से आम लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। रोजमर्रा की जरूरी चीजें, दूध, फल, सब्जी, दवाइयों की सप्लाई प्रभावित होगी और इनके दामों में इजाफा होगा। लोगों को इसके चलते परेशान होना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस हड़ताल को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के ट्रांसपोर्टर्स का भी समर्थन मिला है। इन राज्यों के ट्रांसपोर्टर ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक कोई भी ट्रांसपोर्टर मध्य प्रदेश में माल नहीं भेजेगा। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में यदि कोई बाहरी राज्य के कमर्शियल व्हीकल नहीं आए तो 3 दिनों के दौरान दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई भी प्रभावित होगी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष जुड़ चुके हैं। आकर्ष, मध्य प्रदेश में आज से ट्रकों की हड़ताल है, तो ऐसे में कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी और आमजन इससे कितना प्रभावित हो सकते हैं? साफ तौर पर करिश्मा, यदि वाणिज्य कर के जो ट्रक हैं यदि उनके पहिए थम जाएंगे तो साफ तौर पर आम लोगों पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि दूध, फल, सब्जी और दवाइयों की बात की जाए तो आम तौर पर हर दिन इनकी सप्लाई मध्य प्रदेश में की जाती है। लेकिन यदि ट्रक के पहिए थम जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मध्य प्रदेश में नहीं आ सकेंगी। ऐसे में यही होगा कि जमाखोर अपना माल जमा कर लेंगे और आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि ट्रक एसोसिएशन ने आखिर ये फैसला क्यों किया, क्योंकि कोरोना काल लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसे में कई दिनों तक हमने देखे थे कि ट्रकों के पहिए थमे रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में जब उन्होंने फिर से ट्रकों का संचालन शुरू किया है तो ऐसे में डीजल के दाम बढ़ गए हैं और रोड पर जो बेट है वो रोड पर जो टैक्स का बेट है उसको कम करने की बात कर रहे हैं। जीएसटी की कम की बात कर रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल की है और इस हड़ताल को लेकर करीब 4 प्रदेश के जो ट्रक एसोसिएशन है उन्होंने भी समर्थन किया है। तो साफ यही है कि अभी तो सिर्फ मध्य प्रदेश के ट्रक एसोसिएशन ने यह हड़ताल की है। आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अन्य राज्यों के ट्रक एसोसिएशन यानी कि ट्रक जो संचालक हैं वो भी हड़ताल पर जा सकते हैं। लेकिन 3 दिवसीय इस तरीके की हड़ताल पर यदि ट्रक एसोसिएशन गया है और 7 लाख से ज्यादा ट्रक यदि ट्रकों के पहिए थमेंगे तो इसका असर सबसे ज्यादा आम लोगों पर जरूर पड़ेगा। करिश्मा जी बिल्कुल, और अभी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 दिन की हड़ताल है। आगे देखिए, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर स्थितियां और बिगड़ सकती है, तो आमजन पर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। और राज्य में करीब 7 लाख वाहनों के पहिए थम गए हैं। फल, दूध, सब्जी की सप्लाई प्रभावित होगी। पेट्रोल, डीजल की वैट घटाने की इनकी मांगे हैं और इसके चलते अब देखिए महाराष्ट्र और गुजरात का ट्रांसपोर्टर्स का समर्थन भी अगले 3 दिनों तक ट्रांसपोर्टर्स को मिलेगा।